वर्षों तक नक्सलियों के बीच जंगलों में भटकती रही सुनीता जब आत्मसमर्पण के बाद पुलिस की पहल पर अपने माता पिता से मिली तो भावनाओं का बांध टूट गया। मां ने सुनीता को गले लगाया और आंखों से बहते आंसू ने पूरे दर्द और इंतजार की कहानी कह दी। पिता ने कहा, हमारी बेटी लौट आई है, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि सुनीता का आत्मसमर्पण इस बात का संदेश है कि हिंसा का रास्ता कभी समाधान नहीं होता। प्रशासन अब उसके पुनर्वास और सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। उन्होंने नक्सल संगठन में सक्रिय अन्य युवाओं से भी अपील की है कि वे भ्रमित विचारधाराओं से दूर होकर परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन अपनाएं। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। जो कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर सुनीता ओयाम जो कि PCM रैंक की कैडर थी, जिसने 2022 में नक्सल दलम ज्वाइन किया था और 2022 के बाद से ही माड़ में जब ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद से ही जो CC मेंबर रामदेव उनकी गार्ड थी, उनके माता पिता और अन्य परिजन, साथ में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके गांव के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने अपनी बच्ची के साथ मुलाकात की है, जिसमें उनके फादर जो हैं दसरू ओयाम, जो बहरमगढ़ से आए थे, उनकी माताजी आई थी। उसी के साथ साथ उनके गांव के पंच एवं अन्य गणमान्य नागरिक जो थे वो आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी से बातचीत करी और इसी के उपलक्ष्य में मीडिया के कर्मियों से भी रूबरू हुए और उन्होंने अपनी चीज़ें बताई। देखिए, क्योंकि माँ बाप बता रहे हैं तो उसको डाउट करने का रीज़न नहीं समझ में आता, क्योंकि हर माँ बाप के लिए अपनी बच्ची या बच्चा जो होता है वो बहुत ही प्रिय होता है और इतने लंबे समय तक अगर दूर रह रहा है, और आप खुद देखें कि अगर आप इसको ज्योग्राफिकली देखें तो बीजापुर से यहाँ मध्य प्रदेश में आके जंगलों में घूमना ये कोई आसान जिंदगी तो नहीं होगी। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कठिन जिंदगी जिसमें लगातार जान का खतरा बना रहता हो, पुलिस से अपनी जान को बचाना, लगातार नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें सर्चिंग से बचना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप वास्तविक तौर में अपने बच्चों को या अपनी बच्ची को इस प्रकार की परिस्थितियों में रखना चाहेगा। तो यदि उनका कहना है कि भाई उनकी दो या तीन बच्चियां थी, उसमें से पहले उन पर दबाव डाला गया कि भाई यदि आप अपनी एक कोई बच्ची दलम के लिए या नक्सल इस विचारधारा के लिए आप नहीं देंगे तो फिर हम आपकी सारी बच्चों को ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की मजबूरी के कारण हो सकता है कि उन लोगों को मजबूरन अपनी बच्ची को मजबूरन दलम में बच्ची शामिल हुई। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग को सबके सामने लानी चाहिए कि हर बार जब भी नक्सल के कोई बड़े काडर होते हैं, CC मेंबर्स होते हैं, आप नक्सलियों के पत्र देखते हैं, पत्राचार देखते हैं, उन सभी में ये चीज़ें लिखी रहती हैं कि हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं, जिनको वो कॉमरेड्स कहते हैं या मेंबर्स हम कहें, वो सब हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर गरीबों के उन्मूलन के लिए और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए, इसके लिए आए हैं। यदि हम इसको इस पैमाने पे नापें कि खुद एक आदिवासी परिवार की बच्ची जिसको जबरदस्ती क्या बोलते उठाकर लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी खोखली विचारधारा का बहुत वो है कि कोई भी उनके इसमें शामिल नहीं होना चाहता, परंतु इस प्रकार से दर्शाना कि हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा से प्रभावित है, मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से न केवल झूठ है, परंतु आज जब उसके माँ बाप खुद बता रहे हैं तो हम लोग को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सर, वर्तमान में सर देखिए MMC जोन में, जैसे हमने पहले भी बताया था, हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से और लगातार हो रही कार्रवाई के हिसाब से संख्या कम हुई है। अभी करीबन 25 से 30 की संख्या होगी जो MMC में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिसमें से एक सुनीता भी थी। और आपके माध्यम से जो बाकी नक्सली भी हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के रहने वाले हों, कोरची के रहने वाले हों, बीजापुर के हों, सुकमा के हों या बस्तर के हों, और ना अगर बालाघाट के हों तो भी, कि इस गलत राह को, इस प्रकार की गलत विचारधारा को आप छोड़ें। यदि आप सच में समाज के और अपने समुदाय के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सही रास्ते पे आके करें।
और आपको सही रास्ते पर आके इन चीजों को करने से कोई नहीं रोक रहा। आप चाहे आपके बड़े सीसी मेंबर्स की बात करें, चाहे वो सोनू हो, रूपेश हो, उन सभी ने ये स्वीकार किया है कि जिस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे, जिस प्रोपोगंडा के साथ हम चल रहे थे, उसका आज के जमाने में कोई औचित्य नहीं बचा है। हम जिस सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे थे वो किसी भी देश में आज तक सफल नहीं हो पाई है। चाहे आप जार के समय रशिया को ले लें या उसके बाद अन्य कहीं भी ले लें, सभी जगह जनता ने ये स्वीकार किया है कि अगर डेमोक्रेटिक मीन्स से, स्वतंत्र और जो अपने लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, इन्हीं से जो बदलाव आता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है और उसका जो बेस रहता है वो काफी मजबूत रहता है। तो इन सभी लोगों से भी पुनः यही उनको सुझाव देंगे कि आपको सरकार एक मौका दे रही है पुनर्वास करने का। आप यदि एक छोटी सी चीज देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अगर उन तक पहुंचती है कि उस महिला के, अगर सुनीता को देखें, और उम्र क्योंकि काफी छोटी है तो अगर बच्ची ही बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, कि आप उसके बर्ताव में, उसके कंफर्ट लेवल में, उसके रहने में आप खुद देखेंगे बदलाव कि वो खुद ऐसा समझ में आ रहा है कि मानसिक रूप से अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रही है कि मैं ज्यादा सुरक्षित हूँ, मैं बची हुई हूँ। हो सकता है शुरुआत में उसके मन में ये रहा हो कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुझे किसी गलत कार्रवाई में, मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। परंतु आज अगर आप उससे जाके बात करेंगे तो आप उसके चेहरे पे एक मुस्कान, एक रिलैक्सेशन खुद देखेंगे। और ये बाकी सभी जो आर्म्ड कार्डर्स हैं उनसे भी उनको भी ये मैसेज रहेगा कि आप इस गलत चीजों को छोड़ें। सरकार ने आपको एक मौका दिया है, आप उसको स्वीकार करें और पुनर्वास के तहत पुनर्वास अपना एक्सेप्ट करें। जो हमने पहले भी वादा किया था, यदि आप खुले और साफ मन से और खुले हाथों से अपने शस्त्र लेकर आएंगे तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। और इस चीज के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी हम आपसे यही बताएंगे कि अगर आप आना चाहते हैं तो सभी द्वार खुले हैं। और मैं तो बोलूंगा कि आप मीडिया कर्मियों के सामने सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमें तो खुशी होगी कि यदि कोई मीडिया का कर्मी हमें किस दिन सूचना देता है कि कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और पुनर्वास करना चाहते हैं, तो हम तो खुशी खुशी उसको स्वीकार भी करेंगे और उसको जो पुनर्वास नीति है उसके तहत उसको जो भी लाभ होते हैं वो मिलवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे नक्सल दलम में कितने लोग थे आपके गांव में? मेरे गांव से ना सर 3 से 4 लोग गए थे। और जो पहले जो किए ना वो तो कुछ लोग बहुत परेशानी है करके वो तो घर फिर लौट आए, नहीं करेंगे हम सब नौकरी। तो ये लास्ट लड़की है 4 में कि और अभी और भी है क्या? एक दो जो और है सर वो पता नहीं कहाँ है क्या, वो भी लड़कियां ठीक है? नहीं, एक लड़का है एक लड़की है। तो कितने साल के होंगे ये? अब वो तो मेरे को डिटेल नहीं पता। फिर भी एक अंदाजन 22, 23, 24, 25 जी ऐसे ही कुछ होंगे सर। इन लोगों को ये मतलब नक्सली उठा के लेकर के जाते कि कैसे जी, कुछ कोई की तो प्रलोभन देते हैं आपको क्या? नौकरी? नहीं, ये विचारधारा से प्रेरित होके जाते हैं क्या? इनको दबाव प्रेशर में लेके जाते? दबाव प्रेशर पड़ने अच्छा, जल जंगल जमीन के जो नारा देते हैं वैसा कुछ नहीं है? जी उससे प्रभावित होकर नहीं जाते, ये जबरदस्ती इन लोगों को लेके जाते हैं जी लोग। जी कि इनको कोई प्रलोभन दिया जाता है कि आपको हम सैलरी देंगे, पैसे देंगे या आप लोग के घर वालों को ऐसा डरा धमका के? जैसा कि आपने बताया इनके 5 बच्चे हैं, तो ये जो सुनीता है इसी को जबरदस्ती उठा कर ले गए थे। जो 5 बच्चों में से और जो बच्चे हैं उनमें क्यों नहीं फोकस किया? अब उनमें भी जो सुनीता के बाद वाली और थे तो उनको भी बोल के देखें कि इसे भी दो हमारे तरफ तो दो। मतलब सुनीता अपनी मर्जी से गई? नहीं, मर्जी से नहीं गए और जबरदस्ती उसको बोले कि हमको दे दो तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? सुनीता को क्यों दिया? नहीं, वो जब सुनीता जाने के बाद, जब सुनीता उधर गई उसके बाद शायद 1-2 साल या तो फिर जैसे उसके बाद फिर वो जो बची है उसको भी बोल के देखे कि उसे भी दो बोल। क्यों, क्या नाम है उसका तो फिर लड़की क्या का? हुआ? सभी लाल तो उसको बोले कि सभी हमें दे लाभ। दो तो फिर इन्होंने क्या किया? ये नहीं देंगे बोले। क्या नाम है? उन्होंने शबीला नाम है? किया या फिर क्या शबीला, किया इन्होंने शबीला। फिर उसके लिए? अब ये तो बोल दें कि हम लोग देंगे नहीं दोबारा। अभी जो गई है उसको हम लोग अभी तक शक्ल सूरत देखे नहीं है कि हाँ, नहीं है, तो हाँ। सब हम लोग कुछ खबर नहीं मिल रहा है, तो जिसे हम नहीं देंगे वो जो गई है वो गई है वो। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि गांव के 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो चले गए थे जबरदस्ती, जिनको लेके गए थे, उसमें से 2-3 तो भाग के आ गए। 2 भाग के आ गए ना? तो वो भाग के आए हैं या उनने भी आत्मसमर्पण किया था? नहीं, कुछ लोग किए हैं सर। अब कुछ लोग किए हैं और 2017-18 में कुछ लोग उधर गए थे। हाँ, अब वो लोग भी रिटर्न आ गए हैं घर। अच्छा।
उन्होंने मतलब आत्मसमर्पण किया। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार के पास, या सीधे भाग के सीधे घर आ गए? जैसे भी भाग कर घर आ जाते हैं तो फिर जैसे नक्सली लोग हैं तो उनको क्या ढूंढने आते हैं, क्या उनकी इंक्वायरी करते हैं? हाँ, दोबारा आते हैं, फिर बोल देते हम इतने परेशानी हम नहीं झेलेंगे, हम घर में रह के अपने हाथों से कमाए धमाए, टाइम से सोना उठना बैठना वो सब हम घर में ही करेंगे, अभी दोबारा ये काम करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, लेकिन भूमि ओम जागी ओम जो केत्ती समते और बाड़ी तोटी लेकिन जो केत्तो ಇಲ್ಲ ಕಿಸ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ ಇತ್ತೇನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಬಾ ನಿಂದು ಕೆತ್ತೋರ್ಗಲೆ ಹೋಗ್ತೋರ್ಗಲೆ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಚುಣಿತ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತ್ತರೆ ಬರೋದು ಅದು एक सवाल है